प्रभु के चरणार बिंद है तो जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन की अच्छा, साधुता का मतलब कोई वेश धारण करना ही नहीं है। देखो, वेश धारण और साधुता नहीं है तो काले नेमी भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। और अगर आप पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में हो और आप साधुता के लक्षण से युक्त हो तो आप महात्मा हो सकते हो। देखो, महात्मा ही जगत का सुख संविधान करता है। आसुरी प्रवृत्ति सुख नोचती है दूसरे से, और जो दैवी संपदा होती है वो सुख देती है। कहीं न कहीं आपके ऊपर भगवान की कृपा, दैवी संपदा का लक्षण है आप में, तो आप दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं सुख का विधान प्रभु से लीजिए। और वो आपके अंदर है, आप कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं, मेरे को सुकून मिलता है, अर्थात विश्राम मिलता है भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में या प्रियाजू के नाम में। और जब आपको सुकून मिलता है तो आपकी पहचान भी प्रियाजू के संबंध से होनी चाहिए। और वो हो रही, आप कहते हो हेलो हाय बंद करके उससे राधे राधे कर रहे, ये कितनी बढ़िया बात हो रही है नहीं। और आपका भी परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि जब आप साधु समागम करते हैं तो परिवर्तन निश्चित है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार ये बताता है कि आपके कदम दैवी संपदा की तरफ बढ़ रहे हैं। आसुरी संपदा का त्याग करके यही जीवन का लक्ष्य। देखो, एक दिन वो समय आने वाला है जहां आपके इस शरीर की सत्ता ही नहीं रहेगी। उस समय ये स्थिति जो विश्राम की तरफ, यही आपके काम आएगी। ले देखो, आप देखो अपने भारत में बड़े बड़े गायक हुए हैं, धीरे धीरे सब भूलते चले जा रहे हैं, कौन किसको याद कर रहा है। अब उन्होंने अपने जीवन में जो किया वो उनका फाइनल परिणाम, यहां तो हम ताली बजा रहे हैं, उन्होंने जो किया उसका जो उनको फाइनल परिणाम मिल रहा है वो पता नहीं ताली बजाने वाला है कि रोने वाला है। आपको पता है कि ताली बजाने वाला यहां भी और वहां भी है। क्यों? क्योंकि मैं राधा राधा रट रहा हूं। मैं महाराज जी, ये एक लाडली जी की कृपा है, और इतनी करुणा मैं इस आपसे बेहतर कौन इस दुनिया में जान सकता है। महाराज जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि 360 लाइफ चेंज हो गई है। ऐसे वही कह रहा हूं कि दैवी संपदा की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। बहुत कृपा है, बस धीरे धीरे नाम स्मरण करते रहिए और लगिए समाज सेवा में ही, समाज सेवा में लगिए, बड़ी बड़ी सभाओं में जाइए, जो भगवान ने योग्यता दी उसके अनुसार गाइए, प्रभु के गुण गाइए या समाज के गुण गाइए, और उसके हृदय में आह्लाद पैदा हो। और निष्कामता रखना। निष्कामता का मतलब है आपके कोई चाह ना हो तो बड़े दरबार से आपकी चाह पूर्ति होती रहेगी। चंद रुपए कोई देकर हमारी चाह पूर्ति कर लेगा क्या? तो सब अपने आप में ही भिक्षुक हैं। आप देखो, चाह होना ही भिक्षुक है। सबके अंदर चाह है, रुपए की, मान की, प्रतिष्ठा की। एक बार आप अचाह होकर के गाइए, आप अचाह होकर जाइए, आप अचाह हो तो सबके अंदर छाप पड़ेगी। दुनिया भाग रही है और वो आपके पीछे भागेगा। जब आप कहोगे ऐसे ही, वो आपके पीछे भागेगा। यही दैवी संपदा का लक्षण होना चाहिए, और आप में विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि आप साधु संग करते हैं। आप कोई संसारी गायक केवल नहीं है, आप एक साधु संग सेवी है, इसलिए आप में विशेषता होगी। आप तो बोलते महाराज जी के, मैं कईयों को बोलता हूं कि संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, लेंदे ने कोई कर्मा वाले। कि संतों का जो संग है वो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, और कोई कर्म जिसके अच्छे होंगे उन्हीं को मिलता है, ऐसे नहीं मिल सकता कोई भी जाके मिले।